दोस्तों आज मैं आपको फायर अलार्म सिस्टम के ऐसे 15 इंटरव्यू क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो इंटरव्यूअर पूछता ही पूछता है हर इंटरव्यू में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों उनके लिए जो इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन है और फायर और ऑपरेटर हैं और फायर अलार्म सिस्टम में काम करना चाहते हैं या उनके इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द इंजीनियर एडवाइस में। तो शुरू करते हैं अपने 15 इंटरव्यू क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पहले दो क्वेश्चन जो है वो एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। मैंने आपके लिए एक लिस्ट तैयार कर ली है इंटरव्यू क्वेश्चन की और काउंटिंग आप कर लेना कितने में क्वेश्चन है। 15 से थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं मगर 15 क्वेश्चन तो ये है ही। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछता है कि व्हाट इज द फायर अलार्म सिस्टम। कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी इंटरव्यूअर है पूछेगा ही, जैसे आता है मैं आऊंगा तो मैं पूछूंगा। और इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछता है, व्हाट इज द फायर अलार्म सिस्टम और व्हाई वी यूज फायर अलार्म सिस्टम। तो फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है और हम फायर अलार्म सिस्टम को क्यों यूज करते हैं दोस्तों। तो आपका आंसर ये होना चाहिए दोस्तों, फायर अलार्म सिस्टम जो है वो किसी भी बिल्डिंग, मॉल, हॉस्पिटल और कोई भी पब्लिक एरिया हो जहाँ पर काफी लोग का आना जाना हो और वहां पर हम फायर अलार्म सिस्टम को लगाते हैं ताकि कहीं भी कोई रियल फायर आए तो हमें वो पता लग जाए और हमारा अलार्म बजना स्टार्ट हो जाए। तो इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि आपसे पूछेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम और एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में क्या डिफरेंस है। और देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसका आंसर आप दे सकते हैं। पहले कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम। कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम जो है दोस्तों वो बिल्डिंग के अंदर इंस्टॉल होता है, मगर कोई भी कभी भी कोई फायर आएगा तो वो आपको पर्टिकुलर लोकेशन नहीं दिखाएगा कि इस लोकेशन पे फायर आया है। वो आपको बता देगा हाँ बिल्डिंग के अंदर फायर आया है। फिर आपको मैन्युअली जाके चेक करना पड़ेगा कि बिल्डिंग के अंदर किस जगह, किस रूम में या किस लोकेशन पे फायर आया है। तो जनरली आप जो भी फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल हो रहे हैं वो एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल हो रहे हैं। तो एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम दोस्तों क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक 13 फ्लोर का होटल है और उसमें 6 फ्लोर पे जो फायर आया है। 6 फ्लोर पे होटल के अंदर बहुत सारे फ्लैट्स हैं। 6 फ्लोर के 10 नंबर फ्लोर के अंदर किचन के अंदर फायर आया है। तो वो जो लोकेशन है आपके जो है पैनल पे सेम एग्जैक्ट ऐसे आएगी। 6 फ्लोर 10 नंबर रूम फ्लैट और उसके किचन के डिटेक्टर पे जो है फायर आया। तो क्या कोई भी टेक्नीशियन होगा या ऑपरेशन की टीम होगी वो जाके पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएगी और चेक करेगी कि फायर रियल है या फिर कोई फॉल्स अलार्म है। तो ऐसे लोकेशन आती है एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पूछता है कि एक जो लूप है, वो लूप मैं अभी आगे बताऊंगा, ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि एक लूप में कितनी डिवाइसेस यूज होती हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड आंसर है, एक लूप में 200 डिवाइसेस होती हैं। अब डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं वो, जैसे कि डिटेक्टर्स हो गए डिफरेंट टाइप के, आईफ्यूज हो गए, इंटरफेसिंग यूनिट, ये भी एक क्वेश्चन बनता है इस पे, अभी आगे बताऊंगा। उसके बाद एमसीपीज होती है, मैनुअल कॉल पॉइंट होते हैं। उसके बाद आपके अलार्म्स होते हैं और हुटर्स होते हैं, फिर रिपीटर पैनल्स होते हैं। तो ऐसे करके एक लूप बनता है और लूप जो है वो पैनल से निकलता है और पैनल के अंदर ही आउट हो जाता है। ठीक है, तो लूप के बारे में मैं अभी बताऊंगा। तो आपको ऐसे जो है वो आंसर देना है। फिर इसी पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है एक लूप की, आपसे पूछेगा। यानी कि एक लूप में कितनी, अभी लूप आपको समझा दूंगा। एक लूप में आप आंसर दोगे कि 2000 मीटर का एक लूप होता है और 2000 मीटर या 2 किलोमीटर जो होती है इसकी लेंथ होती है। अब लूप की हम बात ही करें तो लूप की अगला क्वेश्चन वो लूप पे पूछ सकता है आपसे, लूप क्या होता है। देखिए एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि एक 13 फ्लोर का फ्लोर है, वो 13 फ्लोर का होटल है और उसमें एक लूप जो बना फर्स्ट फ्लोर से बना। कैसे की आपको पता होगा कि जो अब एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम आ रहे हैं तो उसके अंदर लूप कार्ड होते हैं। अभी ये भी एक क्वेश्चन बनेगा आगे तो इस पर आऊंगा, आप बस ये समझिए कि लूप क्या होता है। तो पैनल से निकला लूप में एक लूप, फॉर एग्जांपल डिजाइनर जो दिया है वो फर्स्ट फ्लोर को एक लूप दिया है, तो एक लूप निकला, वहां से एक तार निकली 2 कोर कंडक्टर की
तार निकली लूप का मतलब तार होती है, तार होता है। तार में फिर डिटेक्टर लगे हैं डिफरेंट लोकेशन पे उस फ्लोर की, और एक फ्लोर पे लॉबी एरिया भी होगा होटल के अंदर, फिर फ्लैट्स भी होंगे, पब्लिक एरिया भी होगा, बहुत सारे होंगे वहाँ पर जो है। फिर डिटेक्टर लगा लूप में, फिर एमसीपी लगे होंगे, फिर आईफ्यूज लगे होंगे, फिर रिपीटर पैनल लगा होगा, फिर उसके बाद होटल लगे होंगे, और फिर अलार्म लगे होंगे। तो ऐसे करके फिर लूप पैनल से निकला, ये पैनल से निकला और पैनल के अंदर ही गया। तो ऐसे ये लूप होता है, आप बता देंगे कि लूप होता है। फिर मैंने बता दिया कि आपको एक लूप में मैक्सिमम 200 डिवाइसेस होती है, एक स्टैंडर्ड है ये, और वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का पैनल है, मगर स्टैंडर्ड 200 डिवाइसेस होती हैं। एक आपसे सिंपल सा फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा सिंपल सा कि फाइल सिस्टम का ऑपरेशन कैसे होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप सिंपल सा आंसर दोगे इसका। जो चीज़ सिंपल पूछी जाए उसको सिंपल ही बताओ। कैसे कि किसी भी लोग, मैंने एग्जांपल होटल का लिया था, अभी होटल का एग्जांपल लेता हूँ। होटल के कहीं पर भी एक फायर आ गया किसी भी लोकेशन पे, और वो फायर आया फॉर एग्जांपल 13 फ्लोर पे फायर आया होटल की, और पैनल के अंदर शो कर रहा है एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में, ये आपका जो मैं बात कर रहा हूँ, और पैनल पर शो कर रहा है कि इस 13 फ्लोर पे आया है। तो आप क्या करोगे, साइलेंट करोगे उसको। पहले पैनल पर साइलेंट का बटन होता है, उसको दबाओगे, और दबाने के बाद आप अपनी टीम को भेजोगे 13 फ्लोर पे उस लोकेशन पे। वो चेक करेंगे कि फाल्स अलार्म तो नहीं है। फाल्स का मतलब ये होता है कि धूल से कोई वहाँ काम कर रहा हो, कुछ काट रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, तो डस्ट चली गई हो डिटेक्टर के अंदर ही अंदर, या फिर रियल फायर भी हो सकता है। तो टीम जाके चेक करती है, चेक करने के बाद वो अपना क्लियर करती है, हाँ ठीक है सब, डिटेक्टर को साफ करती है, उसके बाद जाके पैनल को रिसेट कर देते हैं। तो ये एक ऑपरेशन का सिंपल सा पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछेगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेक्टर के बारे में पूछता है कि डिटेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों यहाँ 15 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट कवर होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 तो आपको मैं कवर करा ही रहा हूँ यहाँ पे। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डिटेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको बताना है डिटेक्टर मेजर 4 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स तो देखिए डिफरेंट पैनल्स होते हैं, डिफरेंट कंपनी होती है, वो अपने अपने बताती हैं। आपको 4 बताने हैं। 4 आप कैसे बताएंगे, पहला बताएंगे OH ऑप्टिकल हीट। देखिए नाम इसका OH है ऑप्टिकल हीट, मगर इसमें स्मोक भी होती है, स्मोक भी इंक्लूड होता है डिटेक्टर के अंदर। डिटेक्टर जो है हीट को भी स्मोक को दोनों लेता है। तो OH इसका केवल नाम दिया हुआ है, ऑप्टिकल हीट इसका मतलब स्मोक भी है, इसमें स्मोक भी ये डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब इसकी एप्लीकेशन बता दूं कहाँ का यूज होगा। कि देखिए ऑप्टिकल हीट जैसे कि नाम है, तो ये जहाँ पे हीटिंग एप्लीकेशंस होंगी, जैसे किचन एरिया है या बेसमेंट एरिया है जहाँ पर काफ़ी हीट होती है, हीट को डिटेक्ट करना, तो वहाँ पर लगता है। फिर इस दूसरा डिटेक्टर जो है वो O2H, तो पहला OH था, अभी ये O2H है। 2 लग गया, 2 का मतलब है ड्यूल ऑप्टिकल हीट। यहाँ पर क्या होगी, सेंसिटिविटी इसकी बढ़ जाएगी, सेंसिटिविटी जो है बढ़ जाएगी डिटेक्टर की, जल्दी हीट को लेगा, जल्दी जो है वो थोड़ी सी भी हीट होगी उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो ऑप्टिकल हीट प्लस स्मोक, एस वहाँ है नहीं मगर स्मोक उसमें होती है। ठीक है, अगला होगा OHS ऑप्टिकल हीट स्मोक प्लस साउंडर। इसके अंदर साउंडर होता है, तो ये ऐसी जगह पर लगता है जैसे कि जहाँ पर कोई रेयर भी जाता है आदमी, जैसे कि MDB रूम हो गया, जनरेटर रूम हो गया, इलेक्ट्रिकल रूम हो गए, तो वहाँ पर बहुत ही पब्लिक एरिया नहीं होता, वो कभी कभी कोई टेस्ट करने जाता है, फायर फाइटिंग रूम हो गए, तो ऐसी जगह पे ये पे इसमें साउंडर भी होते हैं डिटेक्टर के अंदर, ताकि अलार्म आएगा तो वो बजने लगेंगे। ठीक है, तो इसी का अगला वर्जन है O2HS ड्यूल ऑप्टिकल हीट स्मोक प्लस साउंडर। ठीक है, साउंडर इसकी सेंसिटिविटी जो है बढ़ जाएगी, बस इतना ही है। तो 4 टाइप के हो गए आपके डिटेक्टर, आपको ये बता देने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि आपसे पूछेगा फायर अलार्म सिस्टम का केबल का टाइप बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि केबल का टाइप बताइए आप। तो केबल के टाइप में क्या करेंगे, आप एक सिंपल सा आंसर देंगे उसको। केबल जो होती है वो 2 कोर केबल होती है, 2 कोर केबल होती है, उसमें 2 पेयर होते हैं, मतलब एक पेयर होता है उसमें, सॉरी एक पेयर होता है, एक ब्लैक होता है एक रेड होता है, उससे 2 कोर केबल होती है। अब इससे भी अगर आपसे आगे पूछता है और बताओ भैया कौन सी होती है, तो थोड़ा और उसको डिटेल में बता दो। डिटेल में क्या बताओगे भाई, 2 तरह की केबल होती है, एक शील्डेड होती है, एक अनशील्डेड होती है। शील्डेड और अनशील्डेड 2 तरह की केबल होती है। अब इसमें भी 2 कैटेगरी है। शील्डेड में एक टाइप की होती है FVLP, इसे प्लेनम कहते हैं।
दूसरी होती है FVLR, जिसे राइजर कहते हैं। अब पूछेगा कि प्लेन शील्डेड के अंदर FVLP में कौन सा AWG लेंगे, अमेरिकन वायर गेज लेंगे, कौन सा लेंगे, तो आपको बताओगे 16/2 का AWG लेंगे शील्डेड के अंदर FVLP में। दूसरा शील्डेड के अंदर FVLR जिसे राइजर कहते हैं, उसमें भी 16/4 का 16/4 का लेंगे। ठीक है, एक टाइप्स होते हैं, ये अमेरिकन वायर गेज होता है केबल का। अब अनशील्डेड के अंदर भी FVLR प्लेनम में 16/4, 16/4 और 16/2 का इसका AWG है। फिर अनशील्डेड के अंदर ही FVLR राइजर में केबल का नाम है। आप मैंने बता दिया आपको, नेट पे आप सर्च कर सकते हो 16/4 और 16/2। तो ये टाइप होते हैं केबल की साइज, आपको ऐसे पूछ सकता है बहुत डिटेल में। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा ही पूछेगा आपसे, ये तो पूछेगा ही, आपसे पूछेगा व्हाट इज NFPA और फाइलम सिस्टम का NFPA कोड कितना होता है, ये पूछेगा। आप कहोगे NFPA होता है कि फुल फॉर्म होती है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, जो कि 1896 में बना था। कभी बना उससे मतलब नहीं, फुल फॉर्म पूछेगा नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। और NFPA की फुल फॉर्म, और NFPA फायर अलार्म का जो NFPA का कोड होता है वो NFPA 72 होता है। NFPA 72 होता है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था, इसमें एक चीज आती है मैनुअल कॉल पॉइंट क्या होता है। अब मैंने आपको मैनुअल कॉल पॉइंट क्या होता है दोस्तों, देखिए जब भी आपने देखा कि आपको कहीं फायर आ गया और आपको मैनुअली जो है फायर अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट कराना हो, तो आप क्या करोगे, तो MCPs लगी होती है रेड कलर की, जिसके अंदर जो है वो शीशा लगा होता है। तो आप उसको हैंड से भी ऐसे फोड़ देंगे ना, तो वो है फायर अलार्म सिस्टम जो है टिकट हो जाएगा और आपका बजने स्टार्ट हो जाएगा और पता लग जाएगा कि फायर आ गया। तो मैनुअली आप जो है फायर अलार्म सिस्टम को जो है वो ट्रिगर करा सकते हो, उसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो उसके लिए MCP यूज होती है, मैनुअल कॉल पॉइंट उसका नाम होता है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि मैं एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम की बात कर रहा था, उसमें MCC 3 तरह के कार्ड होते हैं। उसमें एक MCC कार्ड होता है, एक लूप कार्ड होता है और एक नेटवर्क कार्ड होता है। तो MCC कार्ड जो होता है उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है सारी। ठीक है, लूप कार्ड जिसके मैंने बताया था कि लूप होता है, तो एक पैनल के अंदर 6 लूप को सपोर्ट करता है एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम, जो कि मैं जेएंट विजिलोन की बात कर रहा हूँ। और डिफरेंट कंपनीज को होते हैं, तो वो अलग अलग लूप को सपोर्ट करते हैं। जैसे 6 लूप को सपोर्ट कर रहा है, मैं जेएंट की बात कर रहा हूँ, जेएंट विजिलोन की, तो उसमें 6 लूप लगा सकते हैं। और एक लूप का एक कार्ड होता है, जैसे कि मैंने बताया था, ये लूप इन जो होता है पैनल में होता है और आउट भी पैनल में ही होता है। ठीक है, तो एक लूप का एक कार्ड होता है, जैसे कि 6 लूप का पैनल, तो 6 लूप लगेंगे। ठीक है, और लगाने तो उसके लिए पैनल अलग लेना होगा, उसकी इंटरनेट उसकी नेटवर्किंग करानी होगी। फिर एक नेटवर्क कार्ड होगा जो कि लूप को भी ऑपरेट करेगा और नेटवर्किंग करेगा। और MCC कार्ड जो होगा वो प्रोग्रामिंग के लिए यूज होगा, उसमें प्रोग्रामिंग होगी और उसके अकॉर्डिंग जो है डिवाइस चलेंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए। पहला MCC कार्ड क्या होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेन कंट्रोल कार्ड। फिर नेटवर्क कार्ड होता है, उसको मैंने आपको बता दिया। फिर लूप कार्ड होता है जो कि लूप को ऑपरेट करता है। ठीक है, लूप को देखता है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और ये आपको जो है वो याद कर लेना है। इसका एक क्वेश्चन बनता है IFU क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है IFU क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटरफेसिंग यूनिट। और ये कहाँ यूज होगी, ये आपके फायर अलार्म सिस्टम में ही लगी होती है, लूप के अंदर ही, जैसे डिटेक्टर लगोगे ऐसी लगी होगी। और इसकी ये इसलिए लगी होती है कि अगर जैसे कि फायर सप्रेशन सिस्टम है जो कि फॉर्म वाला होता है, ठीक है, जो कि MDB रूम डेटा डेस्क सेंटर लगा होता है, ताकि कोई फायर आए तो वो फॉर्म गिर जाए और वो जितनी डिवाइस है वो आग बुझ जाओ और सेफ रहे डिवाइसेस सारी। मतलब जो भी डेटा की डिवाइसेस वो लगी, सर्वर लगा है या ऐसी कोई कीमती चीज़ लगी है वहाँ पे, तो आग बुझ जाए। तो अब जैसे कि वहाँ पर कोई फायर आया, MDB रूम वगैरह, वहाँ फायर सप्रेशन सिस्टम लगाए, तो हमारे इंटरफेसिंग जो कि उससे IFU के थ्रू एक केबल लग जाएगी वहाँ पे, उसके पैनल से, फायर सप्रेशन के पैनल से IFU में, और वो हमारे फायर अलार्म सिस्टम को भी IFU के जरिए टिकट कर देगी। हमें पता लग जाएगा फायर अलार्म सिस्टम पे भी कि हाँ भाई यहाँ से जो है वो फायर आया है।
तो ये एक नेटवर्किंग का पार्ट है, इंटरफेसिंग का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक ड्रिल क्या होती है। आपसे पूछेगा कि मॉक ड्रिल क्या होती है। तो मॉक ड्रिल क्या होती है दोस्तों, जो भी ऑपरेशन टीम होती है कहीं भी, चाहे बुर्ज खलीफा हो जो दुबई का मेन टावर है, या फिर आ, आ, उसके बाद आपका कोई होटल हो बड़ा, कोई मॉल हो, कोई रेसिडेंशियल एरिया हो, तो वहाँ पर जो ऑपरेशन टीम होगी वो हर महीने या क्वार्टर में, 4 महीने में, या 6 महीने में, 1 साल में जो है मॉक ड्रिल करती है। मॉक ड्रिल में होता है क्या दोस्तों, वो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, मान लो एक फ्लोर पे लूप लगा है, डिटेक्टर है, फिर दूसरे पे, तो सब वो एक्टिवेट करा के देखते हैं कि हमारा अगर रियल फायर आ गया तो हमारा सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा भी नहीं होगा। वो मॉक ड्रिल होती है। वो एक तरीके से सिस्टम को चेक करना होता है मंथली, क्वार्टरली, मैनुअली उसमें स्मोक दे के या हीट दे के डिटेक्टर में, या फिर मैनुअली एमसीपी गिरा के, या फिर आईफ्यू से इंटीग्रेट जो डिवाइस थी हमारी कनेक्टेड है उसको ट्रिगर करा के। ठीक है, तो मैनुअली एक मॉक ड्रिल जो होती है मैनुअली जो है चेक करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिविल डिफेंस में का रूल है कि आपको मॉक ड्रिल करना है क्वार्टरली, मंथली, या सेमी मंथ, या फिर सेमी ईयरली या ईयरली, तो वो डिपेंड करता है। फिर उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि एक ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों जो आपसे पूछ सकता है कि फायर अलार्म सिस्टम अगर फेल हो गया उस कंडीशन में क्या करोगे। तो इसकी भी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन जो है, अगर फायर अलार्म सिस्टम फेल हुआ, कैसे फेल हुआ, जहां पर कहीं रियल फायर आया है और वहां पर 4-5 डिटेक्टर है और धुआं बहुत सारा हो गया है, तो सभी डिटेक्टर में धुआं जाएगा, तो वहां धुआं जाएगा तो वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे, और आपका जो अगर एक से भी गया है, सब में गया है, तो वो डिफरेंट एड्रेस दिखाने लगेगा पैनल पे और फायर आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फायर अलार्म सिस्टम बजने लगेगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपका पैनल रिसेट तो होगा नहीं और बजता रहेगा, या तो आप साइलेंट कर दो, और साइलेंट आपने कर भी दिया तो फिर दूसरा कहीं डिटेक्टर नीचे वाले फ्लोर का कहीं भी वहां से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यही है कि जब तक वहां से क्लियर ना हो तो आप उसको पैनल को बंद कर दो। अगर आपको फायर का सोर्स पता लग गया है कि आपको पता है अब यहाँ से देखना है हमें, तो पैनल को बंद कर दो, उसकी बैटरी निकाल दो या मेन सप्लाई निकाल दो। दूसरी कंडीशन दोस्तों ये है कि फायर जो है वो आप अगर एक या 2 डिटेक्टर है जिसमें स्मोक बार बार आ रही है, तो उन डिटेक्टर को ही आप निकाल के उसको साइलेंट या रिसेट कर दो, तो वो रिसेट तो पूरा नहीं हो पाएगा मगर साइलेंट वो हो जाएगा क्योंकि आपने डिटेक्टर निकाल दिए हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह की कंडीशन बनती है अगर आपका पैनल फेल होता है। एक कंडीशन ये भी बनती है कि कभी कभी क्या होता है, आपका पैनल ही फेल हो गया, उसके अंदर आपका नेटवर्क कार्ड फेल हो गया, ठीक है, उसके अंदर लूप कार्ड फेल हो गया, आपका फायर आया ही नहीं, रियल फायर है मगर आपको पैनल पे फायर नहीं आया, तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती है कभी कभी कि रियल फायर है और आपके पैनल पे फायर ही नहीं आया। तो उस कंडीशन में तो अगर आपको पता लग गया तो मैनुअली सब कुछ चेक करना पड़ेगा, अगर नहीं पता लगा तो बहुत ही बड़ा डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो यही एक मॉक ड्रिल का पार्ट होता है कि हम इसलिए ही हम जो है वो क्वार्टरली, मंथली या सेमी ईयरली या ईयरली हम चेक करते हैं। तो ये अब तक कोई पूरे 15 क्वेश्चन हो गए होंगे। फिर भी मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन मेरे एंड से आपको बताने के लिए बचा हो। एक क्वेश्चन दोस्तों और है जो जनरली पूछ लेता है, जैसे कि वो पूछेगा आपसे फायर अलार्म सिस्टम, फायर सप्रेशन सिस्टम और फायर फाइटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, या ये एक ही है। देखिए, ये तीनों सिस्टम एक ही तो नहीं होते, बट ये सब एक ही पार्ट है। फायर का ही एक पार्ट है ये, और सबका काम अलग अलग है। जिसकी फायर अलार्म सिस्टम आपको मैं बता दिया क्या होता है। फायर सप्रेशन सिस्टम में क्या होगा कि जैसे कि मैंने अभी बताया हुआ था कि ये ऐसी जगह पे लगा होता है, फॉर्म बेस्ड सिस्टम होता है, जहाँ पर बहुत कीमती चीज़ होती है, डेटा सेंटर होते हैं, सर्वर हो, एमडीबी रूम हो इलेक्ट्रिकल के, या फिर कॉल सेंटर हो, जहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले आइटम रखे हुए हैं। इलेक्ट्रिकल रूम हो जहाँ पर अगर पानी गिरा और हमने जो है मतलब फायर आया वहाँ पर पानी गिरा और वैसे वो इलेक्ट्रिकल का रूम है, तो वहाँ बहुत बड़ी और डैमेज हो सकता है। इसलिए हम फॉर्म बेस्ड सिस्टम यूज़ करते हैं, फायर सप्रेशन सिस्टम, जिसमें फॉर्म होती है और वो जो है जैसे ही फायर आएगा वो फॉर्म गिर जाती है,
तो वो आग को बुझा देती है, मगर हमारा सिस्टम जो है डैमेज, उसमें कोई मतलब वो बच जाते हैं हमारे, उसमें कोई पानी नहीं गिरता, फॉर्म गिरती है तो फॉर्म से कोई नुकसान नहीं होता, मगर आग बुझ जाती है। तो फायर सप्रेसिंग सिस्टम होता है। अब फायर फाइटिंग सिस्टम होता है जो कि इसमें डीजल फायर फाइटिंग पंप, जॉकी पंप और इलेक्ट्रिकल पंप होते हैं जो कि अपने हिसाब से चलते हैं, वो सब सेट होते हैं कब कौन किसको चलना है। और फिर उसमें एक स्प्रिंकल सिस्टम होता है, रियल फायर आया तो स्प्रिंकल सिस्टम के अंदर एक ट्यूब होती है जो कि हीट से वो बस्ट हो जाती है, और वो जो है फिर फायर सिस्टम चालू हो जाता है और वो पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो उससे फायर जो है, आग जो लगी होती है बुझ जाती है। तो ये फायर फाइटिंग सिस्टम का काम होता है। तो ऐसे आप बता सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेता है। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए हैं, और ये 15 क्वेश्चन या 15 से ज़्यादा होंगे, 15, 16, 17 क्वेश्चन हुए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपको पता होना चाहिए जब भी आप फायर अलार्म सिस्टम का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। आप जब भी आप क्वेश्चन बताएं तो उसकी लिस्ट बना के मुझे लिखें ताकि मैं उस पर पूरी डिटेल में वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ही फायदा होगा, आपको इंटरव्यू में बहुत ही जो है वो लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो को आपने लाइक कर देना इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फिर मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।